तो गाइस आज हम देखने वाले हैं एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, इसका क्या यूज़ है एंड्रॉयड में और इसका हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके एम्प्टी एक्टिविटी ले रहा हूँ अभी मैं। प्रोजेक्ट का नाम हम सेम ही रखते हैं, माई मैनिफेस्ट कर देता हूँ, माई मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, ये हमारा पैकेज नेम हो जाता है। तो मैं ये फिनिश कर देता हूँ। तो ये बिल्ड हो रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, हो गया। अब हम देखेंगे हमारी मैनिफेस्ट फाइल कहाँ होती है। तो इसकी लोकेशन आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट फाइल होती है हमारी, ये कहाँ पर उसकी ड्राइव में लोकेशन क्या है। फिर हम देखेंगे ऐप वाला पैकेज ओपन करेंगे, फोल्डर बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सोर्स वाला, उसके अंदर आता है मेन, उसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल हमारी। तो आपने देखा ये हमको कहाँ पे मिल गई, इसकी लोकेशन मेन फोल्डर के अंदर होती है मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, अब ये मैनिफेस्ट फाइल एक्चुअली में करती क्या है। तो मैनिफेस्ट फाइल जो होती है ना, आपके पैकेज नेम को कंटेन करके रखती है कि आपका पैकेज नेम क्या है। और ये जो पैकेज नेम होता है, मैं जूम कर देता हूँ उसको, लोकेशन तो देख ही ली। तो जो पैकेज नेम होता है ना, ये यूनिकली डिफाइंड होता है प्ले स्टोर में। ठीक है, तो अब प्ले स्टोर में, और ये यूनिक ही होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके ऐप को प्ले स्टोर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये यूनिक होना चाहिए पैकेज नेम। और मैनिफेस्ट फाइल क्या पैकेज तो कंटेन करती ही है, बट आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपकी जो परमिशन, जो ऐप को रिक्वायर्ड परमिशन है, वो भी यहीं पर डिफ़ाइन करते हैं हम। जैसे आपकी ऐप को परमिशन है यूजर्स परमिशन के टैग के अंदर इंटरनेट की। अगर आपकी ऐप को इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर परमिशन डिक्लेयर करना पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी ऐप में इंटरनेट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी परमिशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि और ऐसे आप मल्टीपल परमिशन यहीं पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसे यूजर्स परमिशन आपको चाहिए रीड इंटरनल स्टोरेज, तो रीड राइट, ये राइट एक्सटर्नल स्टोरेज। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन, हालांकि एक्सटर्नल स्टोरेज की परमिशन आपको रन टाइम पे मांगनी होती है यूज़र से, तो यहाँ पर आपको फिर भी डिफ़ाइन तो करना ही होगी। तो उसके लिए अब आपको क्या करना होगा कि ऐसे यूजर्स परमिशन वाले टैग के अंदर हम कर सकते हैं। उसका एक सब एलिमेंट, मैनिफेस्ट फाइल का एक सब एलिमेंट होता है एप्लीकेशन। इस टैग के अंदर हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसके कुछ कॉमन टैग्स हैं, आइकन, लेबल और थीम। ये तीनों कॉमन ही रहते हैं। तो इसमें आइकन में क्या होता है, अभी जैसे हमारी ऐप का आइकन है, हम देख रहे हैं, हमारी ऐप को रन करते हैं तो रन होगी। जब तक मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ये सब हमारे आइकन्स होते हैं, ये यहाँ पर ही डिक्लेयर होते हैं। जैसे ये आइकन है मिप में माई मैनिफेस्ट फाइल का आइकन। तो अब आप देखिए माई मैनिफेस्ट ऐप यहाँ पे कहाँ है, कोई सी भी हो सकती है इन सब में से। तो ये आइकन यहीं पर डिक्लेयर होते हैं। और फिर दूसरी चीज़ आती है लेबल, ऐप नेम। तो आप ऐप का नाम क्या होगा हमारी, तो वो आप यहाँ से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिसोर्स फाइल में स्ट्रिंग के अंदर ऐप नेम की स्ट्रिंग एक बना देते हैं और उसी स्ट्रिंग को आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपकी ऐप नेम जो भी होगी, जो भी आप रखेंगे, जैसे माई मैनिफेस्ट फाइल आप चेंज भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अभी आपकी थीम, और तीसरा टैग है इसका थीम। ये तीनों नेसेसरी और कॉमन है। तो यहाँ पर आप थीम डिफ़ाइन कर सकते हैं, आपको थीम किस लेवल की चाहिए, स्टाइल एक्सएमएल के अंदर थीम कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए, वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, और ये एप्लीकेशन टैग मेनली तो यूज़ होता है जो हमारे एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स होते हैं। अब एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स होते हैं सर्विस, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, एक्टिविटी, कंटेंट प्रोवाइडर। ये सब उसके एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स है। तो इनके इन्फॉर्मेशन कौन कंटेन करता है, एप्लीकेशन टैग हमारा, एप्लीकेशन टैग। अब यहाँ पे मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो सकती है। अभी तो हमारी ऐप में एक ही एक्टिविटी है, बट यहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है। मैं बताता हूँ आपको कि आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है
इसमें हम इंटेंट फ़िल्टर डिफ़ाइन करते हैं। इंटेंट फ़िल्टर क्या होते हैं? इंटेंट फ़िल्टर होते हैं कि आपकी ऐप को कैसे पता चलेगा कि आपकी ऐप को कैसे पता चलेगा कि आपकी ऐप को ओपन कहाँ पर होना है, क्लोज़ कहाँ पर होना है, या फिर कहाँ से ब्राउज़ होना है, कहाँ से शेयर एक्टिविटीज़ काम कर रही है, दूसरी ऐप की शेयर एक्टिविटीज़ काम कर रही है, या दूसरी ऐप से डायरेक्ट आपकी ऐप में शेयर करवाना है। तो वो सब यहाँ पे इंटेंट फ़िल्टर में डिफ़ाइन होते हैं, एक्शन और कैटेगरी के अंदर। अब ये कैटेगरी होती है लॉन्चर। अब ये आप जहाँ पर इंटेंट फ़िल्टर और कैटेगरी इसमें लॉन्चर ऐड कर देंगे और एक्शन को मेन डिफाइन कर देंगे, उसी एक्टिविटी से आपकी ऐप लॉन्च होने लग जाएगी। ठीक है, ये होता है इसमें इंटेंट फ़िल्टर। और एटलीस्ट अगर आप इंटेंट फ़िल्टर डिफाइन करते हैं ना, तो उसमें एटलीस्ट एक एक्शन तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो इंटेंट फ़िल्टर नहीं काम आएगा आपके। तो अब हम बात कर रहे थे जैसे दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर डिफ़ाइन करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, पहले तो हम एक एक्टिविटी बना लेते हैं। मैं एक्टिविटी आपको बताऊंगा जब हम एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। अभी सिंपल एक मैनिफेस्ट फाइल डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम एक सिंपल सी एक्टिविटी ले लेते हैं। एक्टिविटी main2 किस पैकेज के अंदर है, तो मैनिफेस्ट पैकेज के अंदर है जावा। तो हमने एक एक्टिविटी बना ली है, और आप देखेंगे कि आप ऐसे एक्टिविटी बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर हो जाएगी। ये हो चुकी है हमारी दूसरी एक्टिविटी। यहाँ पर ये दूसरी एक्टिविटी हो गई। तो इसमें आपको इंटेंट फ़िल्टर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप उसमें कुछ स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो ही आप इंटेंट फ़िल्टर दीजिए, अदरवाइज़ मत दीजिए। अगर आप ऐसा एक्टिविटी को रिमूव कर देंगे तो एंड्रॉयड को पता नहीं चलेगा कि वो कौन सी वो एक्टिविटी है भी या नहीं है, या किस टाइप का एलिमेंट है। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी अगर आपने बनाई है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ऐड कर देता है, बट आप दूसरे भी तरीके होते हैं जिससे एक्टिविटी को बनाया जा सकता है। तो आप अगर ऐसे एक्टिविटी बनाएंगे तो उसको आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से एक्टिविटी बना रहे हैं बिना एंड्रॉयड आईडी का यूज़ करके, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, उसके लिए लिखना होगा एक्टिविटी टैग, और देखिए अपने आप आ जाएगी। आप बार बार कॉमन एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, वो एरर शो करेगा। तो आप देख रहे हैं, आप मैंने एक्टिविटी 2 हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर सजेशन में एक्टिविटी सर्विस रिसीवर, एक्टिविटी एलाइज, मेटा डेटा प्रोवाइडर और यूजर्स लाइब्रेरी। तो आपको यहाँ पर ये सब चीज़ आप डिक्लेयर एप्लीकेशन टैग के अंदर ही कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। ये होती है हमारी मैनिफेस्ट फाइल। थैंक यू।